जय माता दी दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को होलिका दहन की और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज संडे है। ऐसे तो आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे आपसे डेली ही बात करने का मन करता है ना? लेकिन टाइम की थोड़ी कमी है, और चूंकि मार्च का महीना भी है ना, इसलिए टाइम मिल नहीं पाता। यही वजह है कि मैं आपसे डेली मिल नहीं पाता हूं। अब जैसे कल होली है, तो मंडे को अपना मार्केट भी बंद रहेगा। लेकिन इस पूरे वीक मैं छुट्टी पे ही रहूंगा। मैं कोई ट्रेडिंग नहीं कर दूंगा, क्योंकि मैं सोचा कि छुट्टी है तो चलो कहीं घूमने चलते हैं, है ना। ये भी करना जरूरी है, मार्केट तो चलती ही रहेगी, है ना, सारे काम तो होते ही रहेंगे। तो चलो थोड़ा घूम भी लेते हैं। अब दोस्तों, ये है कि कुछ बातें हैं मार्केट में जो चल रही है, जिसकी वजह से मार्केट जो है वोलाटाइल हो रखा है। मार्केट अभी अप डाउन कर ही रहा है ना। लेकिन मार्केट जो है अपने रेंज से बाहर नहीं जा पा रही। जो रेंज हमने और आपने तय किया है, बहुत दिनों से तय कर रखा, उस रेंज से बाहर मार्केट नहीं जा रही। तो जब तक उस रेंज से बाहर नहीं आ जाती, तब तक मार्केट में बहुत तेज मूवमेंट हो, इसकी उम्मीद कम है। हाँ, अपने देश में इलेक्शन भी है ना। तो उसकी वजह से बहुत सारे खबरें आएंगी, जिसको मार्केट जो है डिस्काउंट करने की कोशिश करेगी। दूसरी बात है, यदि आप एक ट्रेडर हैं, तो आपको, है ना, वर्ल्ड इकोनॉमी का भी न्यूज होना चाहिए। आपके पास खबरें होनी चाहिए, और उसके आधार पर ही आपको ये समझना है कि ट्रेड जो है किस तरीके से किया जाए। क्योंकि जो वर्ल्ड इकोनॉमी की खबरें है, वो मार्केट को अफेक्ट करती है। जैसे आपने देखा, थर्सडे को मार्केट जो है गैप अप करती है ना। क्यों करती है भाई साहब? क्योंकि स्विस बैंक ने क्या किया, अपना रेट कट किया है। यही वजह है कि मार्केट जो है पिछले 2 दिनों से, थी ना, एक उम्मीद में बैठ गई, एक उम्मीद मान ली कि अब सारे बैंक जो वर्ल्ड के सारे सेंट्रल बैंक है, वो रेट कट करेगी, जिसकी वजह से मार्केट में पैसे इन्फ्यूज हो जाएंगे और मार्केट बहुत तेजी से अप हो जाएगी। इसी उम्मीद में मार्केट जो अपना काम कर रही है, मार्केट जो है ऊपर जा रही है। लेकिन हमने और आपने जनवरी मंथ के कैंडल पे, जब मैं आपको जनवरी मंथ का कैंडल्स एनालाइज करके बता रहा था, है ना, जो उसने टॉप पे डोजी बनाया था, तो मैंने आपको बताया था, या तो मार्केट उस डोजी के ऊपर बंद होना हो मंथली चार्ट, या उस डोजी के नीचे बंद होना, तो उस पूरे कैंडल के या तो ऊपर बंद हो जाए, या फिर उस डोजी कैंडल के नीचे बंद, तो मार्केट में तेज मूवमेंट आएगी। वो देखेंगे, वो अभी तक बंद नहीं हुई। उस डोजी कैंडल का जो हाई है, उसके ऊपर कोई कैंडल जाकर अभी तक बंद नहीं हुई है, या उस डोजी कैंडल के का जो लो है, उसके भी नीचे मार्केट बंद नहीं हुई। इसलिए मार्केट में मैंने आपको बहुत दिनों से बता रखा है कि अभी आपका जो टारगेट होना चाहिए, वो छोटा छोटा होना चाहिए, है ना। दूसरी बात है, मैंने आपको हर चीज बता रखी है। बस मैंने आपको बता रखी है कि एवरेज, ठीक ना, जो आपको फॉलो करना है, वो मार्केट में जाकर देखे कि मार्केट किस एवरेज को फॉलो कर रही है, ठीक ना? ये तो जरूरी नहीं है कि आप किस एवरेज को फॉलो कर रहे हैं, ठीक ना। आप जाकर मार्केट को देखे कि मार्केट किस एवरेज को फॉलो कर रही है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैंने बोला 50 डेज तो 50 डेज, मैंने बोला 200 डेज तो 200 डेज। आप डिफरेंट डिफरेंट चार्ट पर, जिस चार्ट पर भी आप काम करते, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, मिड कैप निफ्टी हो, फाइनेंशियल निफ्टी हो, जाकर चेक करें कि वो किस एवरेज को फॉलो कर रही है। वो दिखेगा, क्लियर कट आपको दिखेगा, है ना। उसके हाई को फॉलो फॉलो करती है, लो को फॉलो करती है, तो डिफरेंट डिफरेंट एवरेज के हाई लो, है ना, एक्सपोनेंशियल, है ना, फिर कोई जनरल एवरेज, उसको फॉलो कर रही है। तो ये जाकर आपको मेहनत करनी पड़ेगी चार्ट पर, और जाके चेक करना पड़ेगा कि क्या हो रही है। जैसे मैंने थर्सडे को, है ना, टाइम तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मैंने थर्सडे को एक पोस्ट किया था यूट्यूब पे, ठीक ना, कि देखिए, मार्केट जो है यहाँ से नीचे गिर सकती है ना। क्योंकि मैंने लिखा था मार्केट जो है आवरली टाइम फ्रेम मार्केट जो है आवरली टाइम फ्रेम पे 200 डीएमए के आसपास है।
और उसको पार नहीं कर पा रही, बहुत ट्राई करती है पार करने के लिए, उससे पार कर नहीं पाती। मैंने वहीं पे पोस्ट किया था, और उसके 2-3 महीने बाद ही मार्केट बहुत तेजी से नीचे आई। तो ये चार्ट में दिख रहा था, ऐसा नहीं कि कोई कुछ अजूबा चीज हो रहा हो, ठीक ना, तो हमें दिख रहा है और आपको नहीं दिख रहा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत लोग क्या होते हैं, एक लाइन खींच कर बैठ जाते हैं, मैंने, और सोचते हैं कि इस लाइन को ट्रेड करना है। मैंने आपको कितनी बार समझाया भाई, मार्केट जो है स्टैटिक नहीं है, मार्केट डायनेमिक है ना। तो आपको भी डायनेमिक होना पड़ेगा, आपको टाइम टू टाइम, है ना, इवन कि 15 मिनट के चार्ट पे, 5 मिनट के चार्ट पे, आवरली चार्ट पे घूमते रहना है ना, और देखते रहना है मार्केट क्या कर रही है, किस चार्ट पे क्या बन रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये सोचते हैं कि मैं 5 मिनट के चार्ट पर या 15 मिनट चार्ट पर लगाकर सामने बैठ जाऊं, तो ये संभव नहीं है। इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ बोलते हैं ना कि मैं एक ट्रेडिंग सिस्टम है ना, एक लैपटॉप इधर ले लिया, एक लैपटॉप उधर ले लिया, है ना, टीवी ऑन कर लिया, फिर देखा। आप तो ज्यादा ये सब कुछ नहीं करना है, सब तो तामझाम है ना, इस तामझाम में नहीं पड़ना है। आपको सिंपल क्या करना है, अपना एक लैपटॉप खोल लेना है और मूव करते रहना भाई साहब। आपको इंगेज भी तो रहना है मार्केट में, कि 9 बजे से लेकर 3 बजे तक बैठे रहेंगे मूर्ति की तरह, काम नहीं हो पाएगा। तो आप घूमते रहे, आवरली चार्ट पे, 5 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे घूमते रहे। यही नहीं, जो इंडेक्स आप ट्रेड कर रहे हैं, है ना, चाहे वो बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो या फिर फिनेंशियल निफ्टी हो, आपको मालूम होना चाहिए कि उनका कंपोनेंट क्या है। जब मार्केट टूट रही थी जी, वेंसडे को, है ना, या फिर उससे पहले ट्यूसडे को, तो आपने गौर किया होगा, निफ्टी को नीचे ले आने के लिए टीसीएस लगी पड़ी थी। टीसीएस 3.25% डाउन थे भाई साहब। तो जब निफ्टी डाउन हो रही है, तो मैं जाकर चेक करता हूँ कि कौन सा कंपोनेंट है। तो मैंने देखा कि आईटी सेक्टर उस दिन जो है बहुत वीक है ना। तो आईटी सेक्टर वीक है, तो उसके हिसाब से ट्रेड करना है ना। आप निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहे हैं, तो देखिए एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है, एसबीआई क्या कर रहा है ना, ये तो मैंने पहले ही से ही पूरा बताया हुआ है। तो कंपोनेंट पे भी ध्यान दीजिए, ठीक ना, या न्यूज पे ध्यान दीजिए, टीसीएस से 3.25% गिरी हुई है, या पूरा आईटी सेक्टर ही गिरा हुआ है, तो क्यों गिरी हुई है ना। उसके बाद ट्रेड के बारे में सोचिए। आपका ब्रेन जितना ज्यादा काम करेगा बस, उतना अच्छा है ना। और चूंकि अपने पास हेज ट्रेड होता है, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। यदि अपने को मार्केट रिवर्स भी हो जाए, है ना, जो हमने और आपने सोचा उससे मार्केट रिवर्स भी हो जाए, भाई साहब सिंगल लॉट पे, है ना, और एक्सपायरी ट्रेड करते हैं, तो उस दिन तो और 500 या 600 से ज्यादा लॉस नहीं होना वैसे, है ना। इसलिए हेज ट्रेड करना है। मान लीजिए मैंने, है ना, कुछ लोगों ने बोला नहीं सर हेज ट्रेड ऐसे है, बर्बाद है, बर्बाद कर दिया आप, मान लिया मैंने, ठीक ना, तो क्या एक दिन में बर्बाद आप हो जाएंगे, है ना। बर्बाद होने में भी आपको मजा आएगा, क्योंकि एक ही दिन में बर्बाद नहीं है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि कल से जो है लैपी बंद हो जाए, आप मार्केट से बाहर निकल। हेज ट्रेड आपको ऐसा नहीं करने थे। बर्बाद आराम से आपको धीरे 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 बर्बाद होना है ना। नेचर ट्रेड में एक ही दिन में खत्म, है ना, सूट बूट पहन के आए थे, है ना, और नंगे होके गए। वो नेचर ट्रेड है। अपने पास जो ट्रेड है ना, ऐसा नहीं हो सकता आप सूट बूट पहन के आएंगे, है ना। मुझे तो पूरा उम्मीद है कि आपका टाई तक नहीं बिकेगा, है ना। चलिए मान लिया कि उसमें से हैंड की बाहर निकल गई, है ना, टाई भी बाहर निकल गया, ये सूट बचा रहेगा। आराम से ट्रेड कर, ऐसा नहीं हो सकता लगातार जो है आप हेज ट्रेड, सिंपल सा सेटअप आप समझते होंगे, तो हेज ट्रेड आपको बर्बाद कर, ये संभव ही नहीं। आपको बर्बाद होने में फिर 1 साल लगेंगे, तब तक आप मार्केट पूरी तरीके से समझ चुके होंगे, है ना। 24-25 लाख का पूंजी यदि आपके पास है, और आप एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हैं डेली, तो आप देखेंगे उस 24-25 लाख खत्म होने में, है ना, कम से कम 1 साल लग जाएंगे आपको भाई साहब। तब तक मार्केट आपको बहुत चीज सिखा चुका होगा, यदि आप ईमानदारी से चार्ट को ड्रॉ करना सीख रहे हैं, एवरेज को समझ पा रहे हैं, तो आप ईमानदारी से, मार्केट आपको सिखाएगी। और 1 साल आपको को बर्बाद होने का समय रहेगा कि आप 1 साल दीजिए और बर्बाद होइए, उसके बाद आप फिर फ्रेश हो जाएगी, है ना। मेरा ये भी उम्मीद नहीं है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति जिद मान देता है कि नहीं मुझे तो हेड स्टेट से मजा नहीं आ रहा है, तो ठीक है ना।
तो चलिए दोस्तों, थोड़ा निफ्टी के चार्ट पे भी चलते हैं और समझते हैं कि निफ्टी में चल क्या रहा है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू। देखिए दोस्तों, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। अभी आप इस लाइन को, ब्लैक लाइन को मत देखिए, ठीक ना, ये देखेंगे बाद में हम। आप देखिए कि हमने और आपने यही लाइन ड्रॉ किया हुआ। देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल, और आज से नहीं, बहुत दिनों से है। मैंने बोल रखा है आपको कि निफ्टी भाई साहब इसी रेंज में है, निफ्टी जाए नहीं, निफ्टी जो इसी रेंज में रह जाए, या तो इसे तोड़ के नीचे आ जाए या फिर इसे तोड़ के ऊपर चला जाए, है ना। और जब मैं ये बात बोलता हूँ कि इसे तोड़ के नीचे आ जाए, तो कुछ लोग बोलते हैं इसे तोड़ दिया तो भाई साहब आप तो निफ्टी जो धरती में धस जाएगी। भैया ऐसा थोड़ी होता है, तोड़ेगी तो पहला सपोर्ट ये है। हमने आपने पढ़ा, सिंपल सा चार्ट का नियम यही है कि यदि कोई पैटर्न तोड़ रही है तो उस पैटर्न का नेक्स्ट सपोर्ट देखिए। ये टच है तो यहाँ पे आएगी, है ना, ये टच है तो यहाँ पे आएगी, सिंपल है। ऐसा नहीं कि कोई बोलूं कि भाई इसे तोड़ के ऊपर चल जाएगी, है ना, तो ये मंगल ग्रह पे पहुंच जाएगी, ऐसी बात भी नहीं भाई, ठीक है। एक रेंज आती है, ठीक है, हर चीज की एक रेंज होती है। वहां निफ्टी मतलब इस रेंज से बाहर निकला तो वो अब नेक्स्ट रेंज ड्रॉ करेगी अपने लिए, तय है। कोई भी निफ्टी या मार्केट जो है कोई रेंज तोड़ती है तो इसका मतलब ये हो कि वो नेक्स्ट रेंज में आएगी, और आप अपना ट्रेड अब उस नेक्स्ट रेंज के लिए शिफ्ट करना है। इसका मतलब सिंपल इतना है ना। तो देखिए, मार्केट ने ट्राई तो किया तोड़ने का, लेकिन तोड़ नहीं पाई, है ना। और मार्केट फिर क्या कर दी, इसी को सपोर्ट लिए, क्योंकि हमने और आपने बहुत पहले बात किया था भाई साहब। मुझे रिसेंटली लगता है 2-3 दिन पहले हमने बात किया था, देखिए कि मैं नीचे की तरफ ट्रेड नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि निफ्टी जो है इस लाइन को 50 डेज के एवरेज को फॉलो कर रही है, मतलब उस पर सपोर्ट ले रही है ना। मैं बोला था कि ये भी नहीं कि बहुत इसे तोड़ दे बहुत तेजी नीचे आएगी, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट, ये नेक्स्ट बहुत बड़ा सपोर्ट था निफ्टी के लिए, है ना। तो मैंने ये बताया था कि इसे भी, ये भी सपोर्ट है, इसलिए यहाँ भी आपको संभलना है, ठीक। तो ऑब्वियस है मार्केट ने इस रेंज को तोड़ा नहीं है और फिर से ऊपर है, ठीक है। अब इस ब्लैक लाइन को समझते हैं, ब्लैक लाइन, ब्लैक लाइन क्या है। तो इस ब्लैक लाइन के लिए हम और आप चलते हैं आवरली चार्ट। देखिए भाई साहब, ये निफ्टी की आवरली चार्ट है, मैंने ड्रॉ कर रखा है, ठीक ना, ठीक ना? और ये सपोर्ट देखिए, ये रेजिस्टेंस देखिए कितना तगड़ा है। यही है 200 DMA, देखिए 200 DMA एट आवरली चार्ट। कौन सा चार्ट? आवरली चार्ट, है ना। आराम से देखिए, समझिए क्या है। मार्केट कब से इस लाइन को तोड़ने की कोशिश करी, इस ब्लू लाइन को, है ना, 200 DMA तोड़ने की कोशिश कर रही, तोड़ नहीं पा रही भाई, देखिए तोड़ती नहीं, आती फिर नीचे आती है, फिर तोड़ने की कोशिश करा। मैंने इस लाइन पे ही ये लाइन पोस्ट किया था, जिस समय आप जाकर टाइमिंग देख सकते हैं कि जैसे ये कैंडल यहाँ पे बनी, तो मैं सोचा चलो एक रिस्क लेते हैं, 200 DMA के ऊपर ये बंद हो जाएगी तो मैं अपने ट्रेड से बाहर आ जाऊंगा। मैंने पोस्ट भी किया था, इस लाइन के ऊपर जो है ना आपका स्टॉप लॉस रहे। ऐसा तो ही नहीं, बहुत बेटर के साथ नीचे, क्लियर। फिर वापस जाती है फ्राइडे को, देखिए फिर से, है ना, फिर मैं ट्रेड लेता हूँ। इस बार क्या था, जैसे ही यहाँ आया मैंने ट्रेड लिया, ये रेड कैंडल लगभग इसके ऊपर बंद हुई, आप देख सकते हैं इसके ऊपर बंद हुई, लेकिन मुझे उम्मीद था कि ये लाइन भी तो है मेरे पास, क्योंकि यहीं से मार्केट बहुत बार गिरी थी, है ना। तो मैंने वेट किया, और देखिए कैंडल कितनी ऊपर गिरी भाई साहब, कैंडल कितनी ऊपर गिरी। देखिए यही होता है, यदि आप नेकर ट्रेड कर रहे होते ना भाई साहब, तो आप सोचिए क्या इतना बर्दाश्त कर सकते हैं क्या, आप इस लाइन को, इस 200 DMA को ट्रेड कर रहे हैं। तो आप सोच के देखिए, जो लोग बोलते नहीं 200 DMA के ऊपर यदि बंद हो जाएगी मार्केट एक कैंडल तो मैं बाहर आ जाऊँ, भाई साहब इतना ऊपर आप इंतजार करते क्या यहाँ तक आने का? नहीं भाई साहब, इंतजार नहीं करते। नेटेड ट्रेड आपको एक पावर देता है कि आप अपने चार्ट पे जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो अपने चार्ट को समझ रहे हैं, उस पर कायम रहिए। ये लाइन भी मैंने ड्रॉ कर रखी थी, ठीक ना, मैं सोचा चलो इसके ऊपर निकल के एक बार बंद हो जाए मैं बाहर, कि आवरली ट्रेड है तो आवरली चार्ट में ऐसा ही होता है। तो ये मार्केट क्या हुई, नीचे, है ना। मुझे उतना प्रॉफिट नहीं हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे सेल किया था, मार्केट लोगों को यहीं पे बंद हुआ, उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन लॉस भी तो नहीं हुआ, है ना। ये पावर है हेज ट्रेड। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, मार्केट ऐसा नहीं है कि आपने कोई लाइन ड्रॉ कर लिया, जैसे ये लाइन ड्रॉ कर तो मार्केट यहाँ आई तो यहाँ से नीचे गिर जाए, ये हर बार ऐसा नहीं होता, है ना। लेकिन ज्यादातर टाइम ऐसा होगा, मार्केट इसके ऊपर थोड़ा आएगी और फिर नीचे चली जाएगी, जैसे फ्राइडे को हुआ,
इसे ही ट्रेड करना है, इसे ऐसे ही बोलते हैं ट्रेडिंग स्किल। यही आपको समझना है ना, कि भाई मैं तो अपने चार्ट पे कायम हूं, तुम इसके ऊपर क्लोज करो और मैं बाहर निकला, क्योंकि आवरली चार्ट है। तो आवरली चार्ट में तो बहुत सारी चीजें हो जाती है, 1 घंटे में तो भाई दुनिया बर्बाद मार्केट में, है ना। तो इसलिए कायम, तो चलो भाई मुझे मालूम है कि मेरे जो है एक लॉट पे मुझे 900 रुपये का लॉस होना है, लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो मैं पहले गलत तो हूँ, आप जो नेटर ट्रेड करते हैं तो आप हर बार गलत साबित, है ना, क्योंकि इतना लॉस आप ले ही नहीं सकते जिस तरीके से मार्केट ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते क्लोज करती है। तो आवरली चार्ट, तो ये जो है आवरली चार्ट पे आपको दिख रहा है, ये जो लाइन है ये आवरली चार्ट पे दिख रही है ना। तो क्या मैं 15 मिनट और 5 डेज 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करता रहूं? नहीं, हर चार्ट पे आपको ट्रेड मिलेगा, फिर मैं जाके ढूंढिए तो हर चार्ट पे ट्रेड मिलने मतलब हर टाइम फ्रेम पे आपको क्या मिलेगा, आपको ट्रेड मिल जाएगा, उसके आधार पे आप आराम से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, है ना। दूसरी ये समस्या है क्या ना, कि कुछ लोग बोलते हैं कितने कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। देखिए भाई साहब, बास्केट ट्रेड आजकल हर ब्रोकर जो है अपने प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध करवाती है बास्केट ट्रेड, है ना, जिसमें आप एक साथ ही पहले उसमें कॉल बाय करते हैं और कॉल सेल करते हैं, और फिर दोनों ट्रेड एक साथ क्या हो जाते हैं, एग्जीक्यूट, इंडिविजुअल नहीं होते कि पहले बाय कर लिया फिर सेल कर दिया, नहीं, एक साथ पहले बास्केट बनाइए, उसमें लिखिए जो भी कॉल आपको बेचना है उससे बाय पहले बाय करना है। यदि पहले ऊपर सेल कर दिए तो ये तो फिर तो 90,000 के आसपास चला जाएगा, है ना। जो आपका कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो 90,000 के आसपास चला जाएगा। तो पहले आपको बाय लिखना है ना, कि पहले मुझे बाय करना, उसके बाद उसमें क्या जोड़ना है, सेल, तब ये जाके 22,000 के आसपास आएगी, है ना। लेकिन स्पाइक के दिन ये वैल्यू और कम हो जाती है, स्पाइक के दिन आपको 18,000 से 20,000 के बीच में मूवमेंट आपको मिल जाएगी। तो चार्ट पे भरोसा रखना है और चार्ट सीखना है। मैंने आपको बताया कि आपको एक चीज सीख कर मत बैठे, मार्केट डायनेमिक है तो आपको कभी ट्रेड मिलेगा एवरेज के आधार पर, मैंने एवरेज सेट करना बताया आपको, छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पे फिर जाइए खुद जो है एवरेज को ड्रॉ कीजिए और देखिए मार्केट किस एवरेज को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, ये आपको तय करना है। तो अब नेक्स्ट क्या है ना, तो देखिए मेरे विचार से, है ना, ये आवरली चार्ट है, ये लाइन भी मुझे है, इस लाइन के आसपास जब भी मार्केट आए, जब तक मार्केट जो है इस 200 डीएमए के ऊपर अच्छे से क्लोज ना कर दे, आप तो इस लाइन के ऊपर जब तक क्लोज ना कर दे तब तक हमें सेल के लिए ट्रेड लेना है, हमें सेल के लिए ट्रेड लेना है। ये हमारा हमारा जो है फर्स्ट टारगेट होगा, और ये लाइन जो है हमारा सेकंड टारगेट। सिंपल, जब भी मार्केट आपको यहाँ मिले, यहाँ से नीचे आता है, यदि उसे ऊपर तोड़ देती है भाई साहब, है ना, तो इस लाइन को ये तोड़ती है, ध्यान समझिए, इस लाइन को तोड़ती है तो इसके ऊपर आप कॉल के लिए जा सकते हैं, मतलब बाय के लिए जा सकते हैं, और फर्स्ट टारगेट जो है ये रहे। सिंपल, इस लाइन के ऊपर ही ये डेली चार्ट, तो इस यहाँ तक ले जा सकते हैं। डेली चार्ट जैसे ही यहाँ पे आए, है ना, अपने आप को एक्टिवेट कर ले, भैया अब ट्रेड से बाहर निकलना है ना, क्योंकि डेली चार्ट है। तो एक बार तो यहाँ पे, ठीक ना, आपको आना है और ये चेक करना है कि क्या इसके ऊपर जा रही है, उसी फ्लो में तोड़ देती है, तो जहां तक कैंडल जाए वहां तक प्रॉफिट लेकर बाहर गई, तो हो सकता है वही कैंडल जो वापस नीचे आकर बंद कर। तो डेली चार्ट का मतलब क्या हुआ कि जब तक डेली बेसिस पे उसके ऊपर बंद नहीं हो जाए तब तक हम और आप इसके ऊपर का ट्रेड नहीं सोचेंगे, इसका मतलब यही है ना। और गैप अप कर देता है, इस लाइन के ऊपर गैप अप कर देता है, और मेरे विचार से 1 आवर सस्टेन कर जाता है, 1 घंटे सस्टेन कर ले इस लाइन के ऊपर, तो सोचिए कि फिर ऊपर के लिए हमें जाना है, क्योंकि यदि कोई गैप अप क्रिएट होती है और वो गैप अप यदि कहा जाता है कि 1 आवर से ऊपर, है ना, बन जाए, 1 आवर से ऊपर बन जाए, सस्टेन कर जाए, तो समझिए कि वो गैप अप कायम रहे। मिनिमम ये कहानी है शेयर मार्केट में, ठीक है, जो एक्सपीरियंस मैंने सीखा है। दूसरी बात है थर्सडे को, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जो गैप अप हुई तो मुझे लॉस कहाँ हुआ था, पहला ट्रेड ही मुझे लॉस हुआ, है ना। थर्सडे को कहानी क्या हुई, यहाँ तो मुझे प्रॉफिट हुआ, नहीं यहाँ इस लाइन पे मुझे प्रॉफिट हुआ, लेकिन जो गैप अप हुई थी ना, मुझे लॉस हुआ। तो मैं चाहता हूं उसके लिए मैं आपको 50 मिनट के चार्ट पे ले चलूं और दिखाऊं कि थर्सडे को मुझे लॉस हुआ और अच्छा लॉस हुआ, है ना। वो तो बाद में फिर ये आवरली चार्ट पे मुझे प्रॉफिट हुआ, ठीक ना। चलिए दिखाते हैं आप, देखिए भाई, थर्सडे को 50 मिनट के चार्ट, ये 50 मिनट का चार्ट, ये कैंडल बनती है, इसे क्या बोलते हैं हमारा शूटिंग स्टार, और अच्छा खासा गैप अप होता है, अच्छा खासा क्या होता है,
गैप अप होता है ना। और मैंने आपको बताया है कि मैं इस कैंडल का ट्रेड कभी छोड़ता नहीं हूँ, इस तरह का गैप अप बने, है ना। और जो है वीकली चार्ट पे भी आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है नेगेटिव बनी हुई थी कैंडल की वजह से भी। मंथली चार्ट पे भी उस तरह से कुछ था नहीं। तो इतना अच्छा मुझे शूटिंग स्टार मिला, मैं तो भाई साहब रुकने वाला ही नहीं था। जैसे ही 50 मिनट चार्ट पे, सोचिए 50 मिनट की कहानी है, जैसे ही 50 मिनट चार्ट पे कैंडल बनी, मैं भाई साहब ट्रेड में इंटर कर चुका था, है ना। मैं ट्रेड में इंटर कर चुका था, टारगेट ये था मेरा, है ना। फिर भी मैं सोचा चलो देखते कहाँ तक आता है, तो टारगेट तो ये रहता ही, ये क्लोजिंग कम से कम जो है टारगेट थी मेरी। ये देखिए मार्केट कैसे रिवर्स करती है, खट 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 मार्केट रिवर्स करती है ना। इस कैंडल में बाहर आया, ये कैंडल जब ऊपर आके इतना क्लोज कर दी, तो मैं इस कैंडल से क्या आ गया, बाहर आ गया, है ना। बहुत बड़ा कैंडल था ये। तो मैं इस 50 मिनट कैंडल, सोचिए 50 मिनट कैंडल कितना बड़ा कैंडल बनता है ये एक कैंडल ना। चूंकि इसके ऊपर जाती है, मुझे स्टॉप लॉस तो मैं हिट था, लेकिन चूंकि ये स्ट्रेट था, मैं सोचा चलो इंतजार करते हैं। और तो मैं इस कैंडल में अपने टॉप पे जब ये बंद हुई तब मैं बाहर गया, तब तक लॉस हो चुकी थी भाई साहब, बहुत ज्यादा, है ना। तो जो पहला ट्रेड लिया वही लॉस था थर्सडे। उसके बाद फिर ना, फिर मैं और मूव किया तो देखा अवर्ली चार्ट पे ये भी दिक्कत थी, जो मैंने आपको बताया कि 200 मूविंग एवरेज को पार नहीं कर पा रही थी। तो फिर मैंने उसे ट्रेड किया, फिर मैंने वो पोस्ट भी किया था कि अब वो आप वो ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद जबरदस्त मूवमेंट मार्केट ने दी, ये मुझे प्रॉफिट, है ना, ये अच्छा खासा प्रॉफिट। तो सोचिए, आप जो सोचते हैं कि हर बार मार्केट आपको प्रॉफिट दे, ठीक ना, आप सोचिए अब ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट डे कभी गैप अप हो और इस तरह कैंडल बने तो मैं डर जाऊंगा, मैं फिर ट्रेड करूंगा, क्योंकि मैं इसी इंतजार में हूँ कि गैप अप हो जाए। तो मेरा सेटअप है कि भाई इतना पॉइंट का गैप अप हो जाए, है ना। और शूटिंग स्टार पहला कैंडल मार देता है 15 मिनट के चार्ट पे, 5 मिनट के चार्ट पे, मैं तुरंत ट्रेड में एंटर करता हूँ, है ना। देखिए इसका लो भी टूटा था, ऐसा नहीं इसके बनते, इधर लो टूटा, मैं ट्रेड में एंटर, तो लॉस भी हुए थे, ठीक। तो मतलब क्या है, आपका कोई भी सेटअप जो है परफेक्ट नहीं है ना। आपका कोई भी सेटअप जो है परफेक्ट नहीं है, उसमें लॉस होने ही बात, लॉस लीजिए कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जब आपका कोई चार्ट है बता रहा है कि नहीं यहाँ सेल है, तो वहां सेल है। आपका चार्ट बता रहा नहीं है प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है, आपको एंटर कर। दोस्तों, आज संडे थी इसलिए इतनी सारी बातें की। तो चलिए फिर मिलते हैं, है ना। अब तो एक हफ्ते बाद ही मिलना है क्योंकि मैं छुट्टी पे हूँ। एक हफ्ते बाद फिर मिलते हैं, है ना, किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।